एडवांस वेपन सिस्टम है, इसके बारे में अभी अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं, जो कि एलओसी के अंदर जाकर के और चाइना के बॉर्डर में जाकर के एक बड़े इंटेलिजेंस सर्विलांस और रिकॉनासांस के जो ऑपरेशंस हैं उसको डीप इनसाइड एडवर्सरी टेरिटरी में कंडक्ट कर सकता है। जी, वो भारत और के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो तो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखिए, भारत की वायुसेना भी अपने मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया में है और भारत इस संदर्भ में लगातार नए वेपन सिस्टम्स स्वयं से भी बना रहा है और उसका एक्विजिशन विदेशों से भी किया जा रहा है। उसी प्रक्रिया में ये रिपोर्ट्स हैं कि भारत की वायुसेना के पास एक एडवांस्ड इस तरीके का वेपन सिस्टम आने वाला है, जो कि एलओसी के अंदर जाकर के और चाइना के बॉर्डर में जाकर के एक बड़े इंटेलिजेंस सर्विलांस और रिकॉनासांस के जो ऑपरेशंस हैं उसको डीप इनसाइड एडवर्सरी टेरिटरी में कंडक्ट कर सकता है। और जाहिर है कि ये जो एडवांस वेपन सिस्टम है इसके बारे में अभी अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत लगातार एडवांस वेपन सिस्टम्स को अपनी वायुसेना में भी एक्वायर कर रहा है और भारत अपने इंटेलिजेंस सर्विलांस और रिकॉनासांस के जो ऑपरेशंस हैं उसको और अधिक एडवांस बनाने की प्रक्रिया में है। देखिए, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में वर्तमान समय में एक ट्रेड डील नेगोशिएट की जा रही है और ये जो नेगोशिएशंस प्रोसेस ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वो स्मूथ तरीके से और अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं और जल्द ही भारत और अमेरिका इस ट्रेड डील के नेगोशिएशंस को कंक्लूड कर सकते हैं और इस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। और इस बात के संकेत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने लेटेस्ट बयान में दिया है और उन्होंने इस बात को भी कहा है कि ये जो ट्रेड डील है वो भारत के साथ तो नेगोशिएट की ही जा रही है, साथ ही साथ जापान और साउथ कोरिया के साथ भी जो ये ट्रेड डील नेगोशिएशंस चल रहे हैं वो आने वाले समय में कुछ ही दिनों में ये कंक्लूड हो सकते हैं। तो ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के दौरान भी कि जब उन्होंने बहुत ही एक एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी अख्तियार की, तो ऐसे में भी भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, जो आर्थिक संबंध हैं, वो प्रगाढ़ हो रहे हैं। और भारत और अमेरिका ने अपनी बायलैटरल जो ट्रेड को 2030 तक $500 बिलियन तक ले जाने का एक विजनरी लक्ष्य रखा है। और ऐसे में ये जो ट्रेड डील अगर नेगोशिएट होकर के कंक्लूड हो जाती है तो ऐसे में दोनों ही देशों को एक दूसरे राष्ट्रों में जो व्यापार को करने में बड़ी मदद मिलेगी और एक जो विजन 2030 का है कि $5 बिलियन का जो लेवल है उसको तक ले जाना है, उसमें निसंदेह मदद मिलेगी। और जो टैरिफ से संबंधित विषय हैं उस पर भी एक आम सहमति बनेगी और दोनों देशों के बीच में जो टैरिफ से संबंधित विचारों की जो भिन्नता है वो समाप्त होगी और ये जो ट्रेड जो इंटरैक्शंस हैं जो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वो और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत होंगे। साउथ कोरिया और जापान के साथ भी इसी तरीके का ट्रेड डील नेगोशिएट अमेरिका कर रहा है और साउथ कोरिया और जापान भी उनके क्लोज एलाइज हैं। तो ऐसे में इस बात की भी संभावना दिखाई देती है कि राष्ट्रपति ट्रंप ये जो ट्रेड डील के माध्यम से वो उनके साथ भी एक सहमति बना लेंगे और जो राष्ट्रपति ट्रंप की जो एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी की वजह से जो भारत के बाजारों में या साउथ कोरिया और जापान के बाजारों में जो अनिश्चितता का वातावरण बन गया था वो भी सामान्य करने में मदद मिलेगी और इससे जो पूरा एक व्यापारिक वातावरण है इन राष्ट्रों में, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, साउथ कोरिया, जापान, सभी में एक स्वस्थ व्यापारिक वातावरण को बनाने में भी इसमें मदद मिलेगी। देखिए, जी, वो भारत और के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो तो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को बनाने का विजन है, वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत को बनाने का विजन है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि जैसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा की आप बात करते हैं, वैसे ही भारत मेक इंडिया ग्रेट अगेन की बातें करता है, मीगा की बातें करता है। लेकिन जो सबसे बड़ा बाइंडिंग फैक्टर भारत और अमेरिका के संबंधों में ये है कि दोनों ही लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और लोकतांत्रिक राष्ट्रों की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो अपनी असहमतियों पर भी सहमत होने के लिए तैयार होते हैं।
होते हैं। जब कभी भी कोई मतभेद के विषय आते हैं तो उस पर वो विवाद नहीं खड़ा करते, बल्कि उस पर नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत बैठ करके एक रास्ता निकाल लेते हैं। देखिए, भारत और अमेरिका के संबंधों की एक सबसे बड़ी ताकत यह है कि दोनों ही राष्ट्र लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, दो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, दोनों के साझा मूल्य हैं, साझा हित हैं, साझा अवसर हैं, साझा चुनौतियां हैं। दोनों ही पूरे विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, संपन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में जो भारत के और अमेरिका के बीच में कभी भी कोई अगर ऐसा कोई विषय आता है कि जिसमें कि कोई मतभेद हो, तो ये दोनों राष्ट्र अपनी असहमतियों के लिए सहमत होने के लिए भी तैयार होते हैं। लोकतांत्रिक राष्ट्रों की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो अपनी असहमतियों के लिए सहमत होने को तैयार होते हैं। तो ये हमारे जो साझा लोकतांत्रिक मूल्य हैं, ये भारत और अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है। और टैरिफ से लेकर के से संबंधित जो विषय आए थे, उसमें जरूर शुरुआती दौर में मतों में भिन्नता थी, लेकिन अब जिस तरह से ट्रेड डील नेगोशिएट की जा रही है, जिस तरह से दोनों राष्ट्रों ने अपने टैरिफ के विषयों को एक दूसरे के साथ बातचीत करके हल करने की कोशिश की है, ये इस बात को दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान भी भारत और अमेरिका की जो कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो और ऊंचाई पर पहुंचेगी और ये सशक्त और मजबूत होगी, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। बेक, पिठी, अंटा, आंठू आदि समस्त दरजर एकमात्र तैल श्री संजीवनी पेन रिलीफ ऑयल। श्री संजीवनी लगैले जमा बिंदीवनी। श्री संजीवनी पेन रिलीफ ऑयल हर दर्द को समझे, रखे सबका ख्याल।